में क्रश नहीं कह सकते, दे आर वेरी प्रीटी वुमेन, बहुत अच्छी खूबसूरत होती हैं, बहुत सुलझी हुई, बहुत खूबसूरत। मेरा क्रश नहीं होता मेरा। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर दिया होगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत मजे मजे के गेस्ट आ रहे हैं। और आज जो आए हैं ना, वो तो दबंग है जी, दबंग। जो होता है बस बोल डालते हैं, बल्कि मुझे कई बार डर लगता है, लेकिन माशाल्लाह ही सो डेयरिंग। और क्या बात है उनकी, एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, और इतनी फेदर्स हैं उनकी हैट में। जी हाँ, मेरा ख्याल है कुछ कुछ दबंग से आप पहचान गए होंगे। पाकिस्तान के दबंग कौन है? जी हाँ, शमून अब्बासी। अब हम उनको अपने साथ लेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम सारा और तमाम देखने वालों को। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक। और बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस शो में बुलाया। आपको तो मैं हमेशा बड़े शौक से बुलाती हूँ, डर भी लगता है, आपकी पर्सनालिटी इतनी वो रोबदार है, जो दिल में आता है आप बोल डालते हैं। दैट इज नाइस। थैंक यू जी, थैंक यू। बट मुझे लगता है कि सबके अंदर ही शायद ये एक क्वालिटी होती है, बस थोड़ी सी हिम्मत करने की बात होती है कि जो ठीक बात हो उस पर मेरे ख्याल में हमें डरना नहीं चाहिए, बस। और कुछ कोई बात। और शुक्र आप बैंकॉक से आ गए, उसकी भी मुबारक। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत लंबा सफर था, बहुत मुश्किल सफर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस सफर की वजह से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली हैं, और अब हम दूसरों की मदद करने की पोजीशन में भी आ गए। माशाल्लाह। चलें जी, बचपन में आपके चलते हैं। पहले मैं हर गेस्ट को बचपन में लेके चलती हूँ। आप कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ आपका ब्रॉटअप हुआ, आप कैसे बच्चे थे, स्टडीज और वो सब आप हमें बताइए। सारा मेरी पैदाइश है रोम की, इटली की। अच्छा। और जी, और मैं वहीं, मेरे ख्याल में कोई 15-16 साल तो वहीं पला भी और बढ़ा भी। वहाँ पे पढ़ाई भी वहाँ की, स्पोर्ट्स भी वहाँ बहुत किया। उसके अलावा मैं फिर आके दुबई में कोई 5-6 साल अपने वालदा के साथ रहा, और वहाँ पर मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की, और मैंने एक जॉब भी की वहाँ पर। और उसके बाद फिर पाकिस्तान आ गया, और पाकिस्तान आके शो बिजनेस जो है वो कहीं एक बाय चांस जो है वो मैंने ज्वाइन किया, और इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो बस मैं फिर शो बिजनेस में आ गया। अच्छा। तो बेसिकली शो बिजनेस में आने वाला पहला शख्स मैं ही था। अच्छा। और मेरे बाद फिर उसके बाद काफी सारे लोग, मेरी फुप्पियां सीमा गजल, बिल्कुल। इवन माय फादर, अच्छा अच्छा। वो फिर, हाँ, अच्छा। तो वो लोग भी बस फिर उसके बाद आए और उन्होंने ज्वाइन किया, और माशाल्लाह आज बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। मेरी फैमिली में काफी सारे लोग हैं जो इस वक्त शो बिजनेस ज्वाइन कर चुके हैं, अच्छा, आपकी और वो बहन को डायरेक्टर्स भी हैं, हम देख रहे राइटर। हैं। जी जी, मेरी जबरदस्त। छोटी वेरी बहन भी है। नाइस, बहुत अच्छा। सबका काम बहुत अच्छा है, हर कोई अपने डोमेन में बहुत अच्छा कर रहा है। तो अच्छा, आप ये थैंक यू जी। बताएं कि आप एक क्वेश्चन हमेशा, जब आप बोलते हैं इतना हिम्मत से, तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, मेरा ख्याल होता है सारा कि जब आप सही बात कर रहे होते हैं और एक यूनिवर्सल बात कर रहे होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उसमें डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि वो सिर्फ राय आपकी अपनी नहीं होती। उस राय में दुनिया के बहुत सारे लोगों की भी वही राय होती है। जी। और सही बात करने में मुझे नहीं लगता कभी डरना चाहिए। अल्लाह ताला आपका साथ देता है, अल्लाह ताला आपकी फोर्स बनता है, आपकी शील्ड बनता है। बिल्कुल। और बस मुझे और नहीं पता, मैं अल्लाह के अलावा किसी से डर नहीं लगता। बाकी सिस्टम है, सिस्टम की इज्जत करता हूँ, लोगों को रिस्पेक्ट देता हूँ। किसी को जब सही बात कर रहा होता ना, तो मेरा मकसद किसी की बेइज्जती करना नहीं होता। मकसद होता है कि अब सही बात जो है वो सही जगह पे पहुंचे। बिल्कुल, जिससे कोई हर्ट भी ना। ऑफ कोर्स सही बात से हर्ट होने वाली तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। तो आप ये बताएं, आप ड्रामे आप कर रहे हैं, आपके अभी करेंटली कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? सारा ये तो कोरोना के बाद जो है, ज़ाहिर है आपको पता है, हर चीज रुक गई। लेकिन उससे पहले कोई 5 फिल्म्स हैं जो ऑन फ्लोर थी, और 2-3 तो खत्म हो गई हैं, और बाकी 2 जो हैं वो आने वाली हैं, जिसमें से मैं आपको नाम बताता हूँ। एक है ढाई चाल। ढाई चाल जिसमें मैं कुलभूषण यादव का रोल कर रहा था, वो तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है। इशरत मेड इन चाइना वॉज अ फिल्म जिसके लिए हम अभी गए थे, जहां पे हम फंस गए थे, वो भी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अच्छा। हुए तुम
अजनबी एक और फिल्म है जो बांग्लादेश के ऊपर है, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी उसके ऊपर एक फिल्म हुई है, वो भी रेडी है। उसके अलावा जमील देलवी साहब की एक फिल्म है जो सितंबर में इंशाल्लाह शूट होगी, और उसके अलावा 2 प्रोजेक्ट्स और हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं बता सकता, लेकिन 5 से 6 फिल्म जो ऑन फ्लोर। चलिए जी, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप हमें ज्यादा नजर आए तो टीवी पे कोई काम नहीं है आपका, यानी है ना? टीवी पे इत्तेफाक है सारा के काफी अरसे से मैंने अभी एक सीरियल रिकॉर्ड करवाया हुआ है, लेकिन वो कोरोना की वजह से हम सब रुक गए हैं, आपको पता है, तो वो जरा पेंडिंग में है। अच्छा, टीवी भी मैं कर रहा हूँ, टीवी आई लाइक टीवी, बस टीवी पे काम जरा सही होने लगे तो मजा आने लगे, मुझे अभी मजा नहीं आता। बिल्कुल। और ये बताएं, गवर्नमेंट से आप खुश हैं? देखिए, खुश तो मुझे लगता है कि आप मुकम्मल तौर पे नहीं हो सकते किसी भी चीज से। हो सकता है गवर्नमेंट की हमारी आवाम से खुश ना हो, लेकिन जब आप देखते हैं ना कि गवर्नमेंट एक कोशिश जरूर कर रही है और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि हमें भी, देखिए, हमें हर चीज हम गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं, हर चीज। यानी हमारे घर के सामने भी अगर कचरा पड़ा है ना, तो वो भी हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। भाई, आपका अपना कचरा है, आपकी अपनी जिम्मेदारियां भी तो हैं सिविलियंस, वो कब पूरी करोगे आप? मैं देख रहा हूँ लोग हर बात पे शिकायत करते हैं, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया। माना, गवर्नमेंट से हर चीज, देखें, 22 करोड़ अवाम की, बल्कि अब तो मुझे लगता है 23 करोड़ हो गई होगी, 23 करोड़ अवाम की पूरी पाकिस्तान में एक ही जैसी ट्रीटमेंट हो, ये तो नामुमकिन है। हमें भी आगे बढ़ बढ़ के कुछ करना पड़ेगा, हमें अपनी सोसाइटीज को ठीक करना पड़ेगा, अपने इलाकों को सही करना पड़ेगा। हम कचरा खुद जमा करते हैं, फिर कहते हैं जी गवर्नमेंट ने ये कर दिया। हम गंद खुद मचा रहे हैं, फिर कहते हैं गवर्नमेंट ने ये। बिल्कुल। तो मतलब ये कि गवर्नमेंट से खुश होना और ना होना, मुझे लगता है ये बड़ा एक एस्केप पॉइंट लगता है कि जी बस हर बात सब कुछ गवर्नमेंट पे डाल देना। अच्छा, आप मतलब इतने फिट रहते हैं, तो क्या राज है उसका? जरा देखने वालों को बताइए, शेयर करें ताकि वो भी फिट रहें। मैं जी अभी आजकल तो बड़ा अनफिट हुआ हूँ, सारा मेरा पेट निकल आया है, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा। क्योंकि घर में आप करते तो होंगे कुछ पेट के लिए, पेट निकालने, फिट रहने के लिए, पेट निकालने के लिए मैं बहुत सारा खाना खाता हूँ। देखिए, मेरी एज जो है ना वो 47 है, और you don't look like। थैंक यू जी। मैंने हमेशा कोशिश ये की कि बस लोग जो है ना, खास तौर पे मर्द, वजन उठाने से और मेहनत करने से, मतलब फिजिकल मेहनत करने से थोड़ा सा घबराते हैं और डरते हैं, मतलब बचते हैं उससे। मेरी आदत यह है कि मेरे घर में एक तो कोई सर्वेंट्स नहीं है, मैं सारे काम अपने घर के, जी हम अपने घर के काम खुद करते हैं, और हमने ये ट्रेंड बनाया है कि हम सर्वेंट्स की जरूरत हमें नहीं है, ताकि हमारी फिजिकल जो एक्टिविटीज है वो ज्यादा रहें। जैसे हमारे अमेरिका में सब कुछ खुद करना होता है, तो उसमें ये होता है कि गार्डनिंग भी मैं खुद करता हूँ, मतलब कभी कभी मुझे अपनी गाड़ी भी साफ करनी होती है, मैं खुद करता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी बॉडी को ना कॉन्स्टेंटली उस प्रैक्टिस में रहना चाहिए, वरना आप एसी के सामने पड़े रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। मैं चलता फिरता बहुत हूँ। अच्छा। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज्यादा लेटूं नहीं, मुझे बिस्तर से बहुत उलझन होती है। वंस यू अप, देन यू लीव द बेड, देन कम बैक व्हेन यू आर स्लीपी। वरना लोग पड़े रहते हैं बिस्तरों पे। बिल्कुल। तो और खाना उतना खाएं जितना पेट को जरूरत, भरे नहीं। मतलब लोग भर लेते हैं कि जी बस खा रहा, इतना खा लो कि हदीस भी है कि खाना भूख छोड़ के आप रोक दें। एग्जैक्टली। और थोड़ा सा अपने डोलों को, इनको थोड़ी सी एक्सरसाइज खुद वैसे भी करवाएं, थोड़ा चीजें उठाएं, सामान उठाएं, हैवी चीजें उठाएं, उससे बॉडी, खास तौर पे मर्द की, औरतों के लिए भी मैं कहूंगा, लेकिन औरतें चूंकि काफी काम ऑलरेडी कर रही होती हैं घर में, पूरे घर को संभालना, चीजों को आगे पीछे करना, बच्चों को देखना, तो मुझे लगता है वो ज्यादा एक्टिव होती हैं उससे। तो ये मेरा छोटा सा राज है। जबरदस्त जी। अभी चले छोटा सा एक क्वेश्चनर मैं बनाती हूँ, तो आपसे भी कर लेती हूँ। आपके साथ बेस्ट थिंग क्या हुई है लाइफ में अभी तक 47 इयर्स में? 47 इयर्स में मेरे साथ ये हुआ कि मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले। अरे वाह, वो तो चले गॉड गिफ्टेड, आप आगे, लेकिन और भी क्या हुआ जो आप कहें कि बस ये हुआ? मुझे ये लगता है कि मैं जब 17 साल 18 साल तक मैं इटली में था सारा, तो मुझे लगता था मैं वहीं पलूंगा, वहीं बढ़ूंगा, वहीं पे शायद मैं काम करूंगा, वहीं शादी होगी, वहीं बच्चे होंगे। अच्छा। तो ये मतलब कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं पाकिस्तान आके रहूंगा।
पाकिस्तान हम आते थे अपनी फैमिली से मिलने, अपने नाना से, दादा से, ददियाल से, ननियाल से मिलने, अच्छा। और वो 15 दिन का ट्रिप होता था। तो कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर होगा या कोई करियर होगा। तो मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग एक चेंज ओवर आया मेरी लाइफ में कि मैं पाकिस्तान आया। मुझे उर्दू भी बोलनी नहीं आती थी, मुझे उर्दू समझ में भी सही से नहीं आती थी, ओ, और मैंने वो सब कुछ सीखा, पाकिस्तान की ट्रेडिशन सीखी, पाकिस्तान के कल्चर सीखा, इस्लाम समझने की कोशिश की, और मैंने एज अ पाकिस्तानी फिर उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं इस मुल्क में अपना कुछ नाम भी बनाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं अपना कैरियर बनाऊंगा। और अल्लाह ताला ने बड़ी मुश्किलात भी दी, लेकिन उन मुश्किलात के बाद जो जो रिजल्ट आया वो तो उसमें इज्जत भी मिली, उसमें शोहरत भी मिली, उसमें अल्लाह ताला, अब ये कि मेरी आवाज से किसी का अगर कोई भला होता है या कोई काम होता है तो बहुत मुझे अच्छा। बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ी खुशी होती तो आपको अभी तक क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है जिससे आपने कहा वाह वाह दिन बन गया? है। मुझे जो सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट वो ये मिलता है, तो मुझे खुशी होती है कि शमून भाई आप यू आर वेरी केयरिंग फॉर अदर्स, एंड अच्छा, आप दूसरों के लिए आवाज उठाते हैं, और आप बाहिम्मत हैं, और आप बिल्कुल डरे बगैर जो है वो आप लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। तो बस ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बाकी तो एज एन एक्टर बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स मिलती हैं, बिल्कुल लोग आपकी पर्सनैलिटी को भी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो बड़ी वक्ती बातें होती हैं, क्योंकि बिल्कुल आपका वक्त के साथ साथ आप बूढ़े भी हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए मैं गंजा भी हो गया हूँ। हाँ, नहीं तो नहीं, हाँ जी, ये क्या हो गया, ये भी बताइए थोड़ा सा। ये हुआ है कि मैं फिल्म जो भी थाईलैंड करने के लिए गया हुआ था, ये उसका गेटअप था, अच्छा, और 15-20 दिन में गंजा ही रहा, तो मुझे मजा आने लगा। मैंने कहा यार बाल जो हैं वो अभी इतनी गर्मी में मैं क्यों उगाऊं, सही ये है अभी गंजा लोगों ने देख लिया, कुछ दिनों के लिए गंजा रहता हूँ। तो सही है, ये भी बिल्कुल। मेरी एक डेयरिंग स्टेप है मेरा। हाँ बिल्कुल, और क्या, ये भी सही है। कोई एक ऐसी चीज जो आप नहीं कर सकते, जो आपको है, जी, मतलब नहीं कर सकते आप? कोई ऐसी चीज जो मैं नहीं कर सकता, हम्म, ये पूछ रही हैं आप? जी। मैं क्या चीज नहीं कर सकता? देखिए बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं कर सकता। मतलब जिसका मुझे आपको लगता है रहता है कि जैसे होता है कि यार ये मैं नहीं कर सकता, यार कर लेता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वैसे तो सारा बहुत सारे चीजें जो मैं नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे मैं जो है ना वो खतरनाक झूलों में नहीं बैठ सकता, ये जो राइड्स होती अच्छा, है ना। रोलर कोस्टर्स। हाँ, हाँ, मैं वैसे मुझसे किसी कितना भी एक्शन करवा लें, हाँ। मुझसे आप कहीं से कूदवा लें, मैं चलती ट्रेन में से कूद चुका हूँ फिल्म में, सब कर चुका हूँ, राइट में नहीं पहाड़ों बैठ। से वैसे उतर। हाँ, रोलर कोस्टर में नहीं बैठा जाता मुझसे, मैं बैठ जाता हूँ लेकिन मुझे जो है ना वो जरा कुछ एंजाइटी सी अच्छा, होती रहती है। ओहो, मुझे ये लगता है जैसे ये रोलर कोस्टर ना ये उतर जाएगी इस पे से, और कुछ भी नहीं है। फोबिया, फोबिया, आपको फोबिया फोबिया। है। अच्छा, आप ये बताइए, एक इम्पोर्टेंट लेसन जो आपने अपनी लाइफ से सीखा है, वो क्या है? मैंने मैंने अपनी लाइफ से ये सीखा है कि ये जो हम जजमेंट किसी भी सिचुएशन की बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये जरा हम गड़बड़ करते हैं। हम दुनियावी एग्जाम्पल्स को सामने रख के हम जजमेंट्स देने शुरू कर देते हैं, या अपने दिमाग में प्रोसेस करते हैं। मुझे लगता है जजमेंट का ना एक टाइम होना चाहिए। आपको किसी चीज को एक दफा नहीं 2 दफा का टाइम, डबल टाइम दे के किसी चीज को जज करना सीखें। जल्दी जज मत करें, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको नहीं पता कि आपका जो पहले वाला जजमेंट थी वो टोटल ऑपोजिट। तो मैंने ये बात सीखी है कि जजमेंट को इतना फास्ट हम प्रोसेस ना करें, गिव इट टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने दिमाग को पेशेंस में डालें और बिल्कुल उसको पेशेंस सिखाएं। यार 1 मिनट, ये तो सभी कह रहे हैं कि ये चोर है, ये तो सभी कह रहे हैं कि ये फलाना है, ये बिल्कुल तो सभी कह रहे हैं। आपकी अपनी भी एक जजमेंट होनी चाहिए, जो कि दूसरों की जजमेंट को जरूरी नहीं है कि वो रद्द कर दे, बिल्कुल। बट एटलीस्ट इट मेक्स यू यू नो अ बेटर पर्सन। दैट्स इट। मैंने ये सीखा है कि जजमेंट थोड़ी स्लो करता हूं मैं लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहता हूं, मैं जज नहीं करना चाहता। दैट इज वेरी नाइस। ये अगर सब में आ जाए तो फिर तो सोसाइटी सारी अच्छी हो जाए। आपका फर्स्ट क्रश कौन था, थी? मेरा फर्स्ट क्रश, ओ ये बहुत पुरानी बात आपने छेड़ दी। बताइए ना, आज बता दीजिए। कभी बताया आपने पहले अपने किसी शो पे? नहीं, एक्चुअली इतनी गहरी बात किसी ने मुझसे पूछी नहीं। चले असल में आज आप बता दें मेरे शो पे। लोग ना मुझे लगता है एज वाइज ना आपके क्रशेस चेंज हो रहे होते हैं। आप 10 साल के ओह, होते हैं आप 10 साल के हर हो रहे एज होते का हैं तो नया आपकी क्रश, क्लास में लोग हैं जी। हर एज का एक नया कोई क्रश होता है आपका?
हाँ, मुझे लगता है वो एक एरा होता है जिसमें मतलब 10 साल के हैं तो वो स्कूल में कोई क्रश होता है, टीन एज में आ जाते हैं तो फिर वो शायद यूनिवर्सिटी में या कहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन मतलब मुझसे वैसे पूछे ना, ओवरऑल मुझे दो खवातीन बहुत अच्छी लगती हैं और लगती रहेंगी। एक पेनेलोपी पी क्रूज थी और एक मुझे शार्लिज थेरॉन बहुत अच्छी लगती थी, मतलब एज अच्छा, पर्सनैलिटी। तो मुझे जबरदस्त। मुझे यानी लगता है हमारी कंप्लीट। पाकिस्तान की कोई नहीं है ऐसी जिनको हम कह सके कोई ये लिस्ट में आपके। पाकिस्तान में क्रश नहीं कह सकते, देर वेरी प्रीटी वुमेन, बहुत अच्छा। अच्छी खवातीन होती हैं, बहुत सुलझी भी, बहुत खूबसूरत। हाँ, बट बिल्कुल। मेरा मैं जरा क्रश नहीं होता मेरा किसी क्रश, किसी में क्रश के लिए फिर वो लेवल होना चाहिए। किसी सो आपका फेवरेट फैशन क्या है जो आप फॉलो करते हैं, आप कहते हैं वाओ? मुझे लगता है मैं बड़ा रगेड से फैशन स्टाइल रखने वाला आदमी हूँ। अच्छा। और आई कांट फॉलो फैशन। अच्छा। मैं बस जिस चीज में कंफर्टेबल होता हूँ, मुझे लगता है मेरे लिए वही है। अच्छा। मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, तो 90% मेरे जो कपड़े हैं आपको ब्लैक ही मिलेंगे। जबरदस्त। नॉट हाँ वेरी कलरफुल गाय दैट वे। तो आप ये तो बताएं, जब आप हर बंदा सैड होता है तो आप किसके पास जाते हैं या क्या करते हैं जब आप शमोन सैड होते हैं? मेरे फादर हुआ करते थे, माय फादर इज नो मोर, अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे। आमीन सुमामीन। माय फादर वाज देयर टू अंडरस्टैंड कि मेरे क्या मसाइल होंगे या मैं किस तरह सोच रहा हूँ इस वक्त। मुझे बिल्कुल। लगता है कि वो जगह अभी तक किसी ने ना ले पाएगा मेरे फादर की। बस मुझे जरा बहुत ज्यादा अपनी चीजों को डिस्कस करने का सारा आदत नहीं है। मैं अकेले में या अपने ही समझ लें एक दो लोग हैं जिनके साथ मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकता हूँ। मैं अच्छा। हर एक से नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है जो समझ ही नहीं पा रहा, जो उस उसके। फीलिंग तक पहुंच ही नहीं पा रहा, उस तकलीफ तक या परेशानी तक, उसके बिल्कुल। साथ बैठ के बेकार में अपने आप को क्यों वीक साबित करूं। बिल्कुल, ये बात तो सही है। तो अब आप क्या कहेंगे, व्हाट इज लव? व्हाट इज लव? लव इज आई थिंक समथिंग दैट इज इन यू। हम दूसरों में तलाश कर रहे होते हैं। हम समझते हैं कि दूसरा आपको देगा तो आपको लव फील होगा। मुझे लगता है आपके अंदर जो प्यार होता है और सामने वाले के अंदर जो प्यार होता है, जब वो दोनों लोगों का अंदर का प्यार मिल बाहर आता है, तो वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बिल्कुल। और एक अच्छा इंसान, वो एक अच्छी रिफ्लेक्शन आती है, वो माहौल एटमोसफेयर बड़ा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। मुझे लगता है आपके अंदर अगर प्यार है, लेकिन अगर आपके अंदर प्यार नहीं है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला सिर्फ आपसे प्यार करे और आप खुद एक बुरे इंसान हो और आप एक बदतमीज शख्स हो या आप एक नाशुक्रे शख्स होंगे, तो मुझे नहीं लगता। आपके अंदर भी प्यार होना जरूरी है। प्यार तो होना आई बिलीव चाहिए। कि प्यार अपने अंदर होता है और उसको बाहर निकालने की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि अब क्रश तो बहुत हो गए, कभी ट्रू लव हुआ आपको? सब जानना चाहेंगे पाकिस्तान वाले। आज मैं डीप जाऊंगी, बहुत डीप। What is true love? I don't इससे understand. ज्यादा नहीं, लास्ट ही क्वेश्चन है। ट्रू लव, मुझे ट्रू लव जब हुआ जब मुझे सुकून मिलना शुरू हुआ अपने रिलेशनशिप क्या में, बात। ऑनेस्टली। देखिए, बस ट्रू लव मुझे यही। किसी से भी हो सकता है। मेरा तो मानना है ट्रू लव आपको प्रोफेशन से हो सकता है। जी ट्रू लव हम एक उसमें नहीं ले सकते। ट्रू लव किसी चीज से भी हो सकता है जो आपको सुकून दे दे, बिल्कुल। है मेरा ना? काम मुझे बहुत सुकून देता है सारा। तो बस वही मेरा आपका काम ट्रू बहुत लव। मुझे सुकून देता है। और कोई भी ऐसा शख्स जो मेरी जिंदगी में सुकून या सुकून मजीद नहीं चाहिए मुझे, जो है जैसी जिंदगी अच्छी गुजर रही हो और आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए जो आपकी उस जिंदगी को अपसेट ना करे बल्कि बेहतर कर रहा हो, वो भी ट्रू लव होता है। और बिल्कुल। बस, और मेरा जोरो जो है, माय माय जर्मन शेपर्ड इज माय ट्रू लव। ओह अच्छा, हम देख सकते हैं? अभी पास है आपके कहीं? यहाँ पर है, स्लीपिंग एट द ओह जोरो। अच्छा, चले सोने दें उसे। सो रहा तो है, गर्मी बहुत है मैंने ना भी तो चैनल स्टार्ट किया है, आप रेडियो पे भी मेरे शोज पे आए, थैंक यू सो मच। यू आर ऑलवेज सो सपोर्टिव और इतना अच्छा वो करते हैं सपोर्ट। तो आप स्माइल विद सारा के लिए भी अगर एक जाते जाते मुझे कुछ वर्ड्स, आपके बहुत वैल्यूएबल वर्ड्स बोल दें। एब्सोल्युटली सारा, यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन। और मैं आपको हमेशा इसीलिए हाँ कहता हूँ क्योंकि मैं जब भी आपसे बात करता हूँ तो आपकी बड़ी अच्छी एक मेरे ख्याल में वाइब होती है इस शो के बारे में। आपकी अपनी बड़ी अच्छी वाइब है, यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। बहुत और और वेरी प्रोफेशनली यू डू योर शोज। तो बस मैं यही कहूंगा कि आप, अल्लाह मियां आपको कामयाब रखे, आपकी आमीन। फैमिली को सेहतमंद रखे, आपको भी, और आमीन। आपका ये शो कामयाबी के उरूजों पर जाए और आमीन। बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो आपके शो में। थैंक यू, आपने तो मेरा दिन बना दिया, थैंक यू सो मच।
थैंक यू, बहुत थैंक यू। शुक्रिया आप आए, बहुत अच्छा लगा, बल्कि मैंने वाकई बहुत एंजॉय हमेशा करती हूँ और आज भी बहुत एंजॉय किया। थैंक यू, सेम हियर जी, सेम हियर, लाइकवाइज। स्टे सेफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज।